हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज मैं बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। खैर, आपने थंबनेल देखी होगी, टाइटल देखा होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। ये इंस्टाग्राम जो मीडियम है, ये आपके लिए पैसा कमाने का एक सबसे अच्छा जरिया कैसे बन सकता है। तो आज की तारीख में आप सभी को पता होगा कि हर दूसरा लड़का, हर दूसरी लड़की जो है वो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल ज़रूर करती है। तो यहाँ पर ये मीडियम को जो है वो महज़ अपने फ़ोटो शेयर करने के लिए या अपनी पोस्ट शेयर करने के बजाय यहाँ पर किसी क्रिएटिव वे में लगाया जाए, उससे भी पैसा कमाया जाए तो कैसा रहेगा? तो दोस्तों, ऑब्वियसली हर कोई ये करना चाहता है, तो कैसे किया जाता है ये आज मैं आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, कोई भी पेज शुरू करने से पहले, कोई भी अकाउंट खोलने से पहले सबसे पहली बात आपको ये सोचनी पड़ेगी कि आपको लोग फॉलो क्यों करें। क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर आप सभी को पता होगा कि ये सारा का सारा गेम जो है वो फॉलोअर्स का है। जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उतना ही ज़्यादा आप आगे प्रॉस्पर करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे बताऊँगा। लेकिन अव्वल बात तो यही है कि फॉलोअर्स चाहिए, तो उसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्यों लोग आपको फॉलो करें। आप उनके जीवन में क्या ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं या क्या ऐसा सुधार डाल रहे हैं। आप उनको क्या सर्व कर रहे हैं, क्या सर्व करना चाहते हैं, जिसकी वजह से, जिस वैल्यू के तहत वो आपको फॉलो करे। तो इसके लिए जो है वो आपको आपका नीश चूज़ करना पड़ेगा। नीश से मेरा मतलब ये है कि आपको आपका टाइप चूज़ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो है वो कुछ, अगर हम इन्फ्लुएंसर्स और बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटी छोड़े, जो कि केवल अपनी लाइफ़स्टाइल और अपने स्वैंकी कार्स को फ्लॉन्ट करते हैं और उसी के बलबूते के ऊपर जो है वो उनके अकाउंट्स चलते हैं। तो ये सेलिब्रिटीज़ जो बहुत बड़े-बड़े हैं, उनकी बात अलग रख दीजिए। लेकिन यहाँ पर बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं जिनके ऊपर आप अपना काम कर सकते हैं, जिनके अंदर आप जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फूड ब्लॉगिंग है, ट्रैवल ब्लॉगिंग है, इसके अलावा राइटिंग है, आप बिज़नेस कोचिंग में जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपको आपका नीश चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मीम्स भी एक नीश अब बन चुका है, एक टॉपिक बन चुका है। अगर आप एक बढ़िया मीम क्रिएट करना जानते हैं, उसमें से ह्यूमर निकालना जानते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा मार्केट अभी इंस्टाग्राम के ऊपर खुल चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ढूँढना पड़ेगा कि आप कौन से विषय में आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने अकाउंट को। अगली चीज़ ये है कि आपको जो है वो पोस्ट करने का और जो पोस्ट आप डाल रहे हैं उसका एक सर्टेन सम स्टाइल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर व्यक्ति बिज़नेस के टिप्स देता है या शेयर मार्केट के टिप्स देता है, तो अगर वो व्यक्ति उसका एक पर्टिकुलर कलर पकड़ के रखे कि भाई मेरे पोस्ट के बैकग्राउंड में यही कलर रहता है, मेरा फ़ॉन्ट यही रहता है, उसका कलर यही रहने वाला है, तो उसके अंदर जो है वो एक यूनिफ़ॉर्मिटी आ जाती है और इससे आपका कस्टमर या हम कहें कि जो फॉलोवर है, वो आपसे बंधा रहता है। क्योंकि वो जो एक कंटिन्यू स्टाइल होती है, उसके साथ उसका रैपो अच्छा बना हुआ होता है। वो चीज़ें उसको फटाफट समझ में आने लग जाती है, क्योंकि आपका एक सेट तरीका है कि किस तरीके से फ़ोटो जाएँगे, कितने-कितने अंतराल में जाएँगे, फिर उसका बैकग्राउंड का कलर क्या होगा। मेरे अगर मैं पोस्ट में कैप्शन डाल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कैसे कैप्शंस चूज़ करूँगा, उसके अंदर फ़ॉन्ट कैसा होगा। इससे क्या होगा कि ना तो केवल उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी आएगी, आप अपनी एक खुद की स्टाइल क्रिएट करेंगे और ये खुद की एक स्टाइल, एक यूनिकनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप में कुछ यूनिक नहीं होगा तो लोग आपको देखेंगे नहीं, भले ही आपका कंटेंट बहुत बढ़िया क्यों ना हो। कंटेंट आपका किंग तब बनता है जब आप उसको अच्छे तरीके से मार्केट करना जानते हैं, उसकी एक स्टाइल आप क्रिएट करना जानते हैं। तो इसकी वजह से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगेन, जो चीज़ मैंने पहले भी आपको बोली कि आप क्या वैल्यू दे रहे हैं, ये ज़रूर यहाँ पर देखने की कोशिश करें। जैसे कि मान लीजिए आप एक फूड ब्लॉगर हैं, तो आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को? केवल खाना दिखाना, देखिए आज मैंने ये खाया, देखिए आज मैंने वो खाया, इतना काफ़ी नहीं है। आप लोगों के काम में आएगी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो क्या फूड के बारे में, कि आप यहाँ पर जाइए, इस रेस्टोरेंट में ये चीज़ खाइए, ये इतने में मिलती है और आपको इसके साथ ये चीज़ खानी चाहिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये जब आप इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं, उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं,
तब वो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपके साथ बंधे रहते हैं कि भाई हाँ, इनके जो सजेशंस होते हैं ना वो ज़रूर काम कर जाते हैं। हम जहाँ-जहाँ इन्होंने सजेस्ट किया है वहाँ-वहाँ गए थे तो हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो ये जब आप क्रिएट करते हैं तब आपका एक वैल्यू क्रिएट होता है। केवल आप मान लीजिए किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो केवल गाड़ियों को दिखाना इतना काफ़ी नहीं है कि आज मैंने लैम्बोर्गिनी देखी, उसका एक फ़ोटो खींचा, पोस्ट कर दिया। आज मैंने बीएमडब्ल्यू देखी, फ़ोटो खींचा, पोस्ट कर दिया। ऐसा नहीं है। आज मैंने अगर लैम्बोर्गिनी देखी है, तो मैं उसके बारे में क्या जानता हूँ, वो कौन से मॉडल की थी, उसके बारे में जो भी कुछ नॉलेज है, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है, वो जब आप पहुँचाएँगे तब आप वैल्यू क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। बाकी स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका नीश, आपकी स्ट्रीम आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि कहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। व्लॉगिंग, ट्रैवल, प्रोडक्ट एंड लाइफ़स्टाइल है। इसी के साथ-साथ यहाँ पर जो है वो बिज़नेस कोचिंग भी है, डिजिटल मार्केटिंग है, बाकी जो कोट्स वगैरह लिखते हैं वैसे चीज़ों के लिए भी मार्केट है, मीम्स के लिए मार्केट है। तो वो आप पहले ही चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके अंदर का सब निश ढूँढना है या सब टाइप ढूँढना है। जैसे कि अब कोई अगर फूड ब्लॉगर है, तो वो ऐसे भी फूड ब्लॉगर्स वहाँ पर होते हैं जो कि केवल वेजिटेरियन खाना ही वहाँ पर रिव्यू करते हैं। तो वो सीधे-सीधे लिख देते हैं कि हमारे इस चैनल के ऊपर जो है वो XYZ सिटी के अंदर के सबसे बेस्ट वेजिटेरियन खाने आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। हम बड़ी अच्छी-अच्छी जगहें आपको बताएँगे जहाँ पर बेहतरीन वेजिटेरियन खाना मिलता है। कुछ लोग नॉन-वेज में जा सकते हैं कि मैं इस चैनल के ज़रिए आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा जहाँ पर जाकर के आपको बेहतरीन नॉन-वेज खाना देखने को मिलेगा। तो ऐसे उसके अंदर के सब नीश भी आप ढूँढ सकते हैं। इससे क्या होता है कि सेम लाइकिंग वाले लोग जो हैं, वो आपके अकाउंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और इससे आप एक रिकरिंग आपका जो फॉलोअर्स बेस है, वो बना सकते हैं। अब इसका अगला चरण ये होता है कि आपको जो है वो एकदम इसके अंदर जो है वो ग्रोथ लानी है। अब ऑब्वियसली ओवरनाइट ये चीज़ें नहीं होंगी, इनके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप होते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर, उसके बाद आप बनते हैं यहाँ पर माइक्रो इन्फ्लुएंसर, उसके बाद आप बनेंगे मैक्रो इन्फ्लुएंसर और फिर आप सेलिब्रिटी स्टेटस तक जाएँगे। तो ये जो 4 कैटेगरीज़ की हैं, ये कौन से आधार पर मैंने की है? तो नैनो इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जो कि अभी बडिंग है, यानी कि अभी-अभी उन्होंने उस अकाउंट की शुरुआत की हुई है, अभी-अभी पोस्ट करना शुरू किया है, अभी थोड़े ही फॉलोअर्स वहाँ पर जो है वो बने हुए हैं। जैसे कि आपकी फॉलोअर्स यहाँ पर 200 से लेकर के 2000 के बीच में हो सकते हैं। 200 से ही हम शुरुआत कर लेते हैं कि 200 फॉलोअर्स से लेकर के 2000 फॉलोअर्स के बीच में अगर आप हैं, तो आप अपने आप को एक नैनो क्रिएटर कह सकते हैं। उसके बाद जो है आपका अगला चरण ये होगा कि आपको एक माइक्रो क्रिएटर या माइक्रो इन्फ्लुएंसर बनना है, जहाँ पर आपके फॉलोअर्स जो हैं वो 2000 से लेकर के 5000 फॉलोअर्स के बीच में होंगे। उसके बाद आप मैक्रो के ऊपर शिफ्ट हो जाएँगे, जब आपके फॉलोअर्स जो है वो 5000 से लेकर के 1 लाख के बीच में कहीं होंगे और आप सेलिब्रिटी स्टेटस तब पा लेंगे जब आपके फॉलोअर्स की संख्या जो है वो 1 लाख के पार चली जाएगी। तब आप कह सकते हैं कि आप एक काफ़ी पावरफुल इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर बन चुके हैं कि आपकी बात को वाइडली लोगों के द्वारा देखा जाता है, सुना जाता है, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। तब आप ये कह सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि अब इससे पैसा कैसे जनरेट होता है। तो ये अब मेन बात आ गई है। तो पैसा इस तरीके से जनरेट होता है कि देखा ये जाता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। दूसरी चीज़ उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं, उसको लाइक्स कितने आ रहे हैं, उसको शेयर कितना किया जा रहा है, उसके बारे में कमेंट कितने आ रहे हैं। इसी के साथ-साथ कितने लोगों को आपका कंटेंट जो है वो रेलेवेंट लगता है, कितना परसेंट एंगेजमेंट आपके पेज के ऊपर रहता है, ये आप वहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। तो ये नंबर्स जितने ज़्यादा बेहतर होंगे, उतना ही ज़्यादा आपका पैसा कमाने का चांस भी बढ़ेगा। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आप कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो अलग-अलग ब्रांड्स जो हैं वो आपको अप्रोच करते हैं या आप उनको अप्रोच कर सकते हैं कि भई हमारा इतना-इतना फॉलोअर्स बेस है। तो आप अगर हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहें तो हम आपके ब्रांड की ऐड एक यूनिक वे में करेंगे और हमारे अकाउंट के ऊपर डालेंगे, बदले में वो ब्रांड्स आपको पैसे देंगे। तो इसके अंदर ब्रांड्स अभी क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि उनको बना-बनाया एक ऑडियंस मिल रहा है और जनरली क्या है कि जिस नीश के अंदर आप हैं, उसी नीश के अंदर के ब्रांड्स को आप ढूँढेंगे।
जैसे कि आप लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा एक्टिव हैं, वैसे कुछ प्रोडक्ट्स आप आपके अकाउंट के ऊपर जो है वो ज़्यादा पोस्ट करते रहते हैं उसके बारे में, तो आप उसी नीश में से कोई कंपनी पकड़ेंगे कि देखिए हमारा इतना फैन बेस है और मैं ऐसे ही कंटेंट को डालता हूँ, मैं लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के बारे में ही बताता रहता हूँ और आपकी कंपनी उसी में काम करती है। तो आप चाहें तो मैं आपके प्रोडक्ट्स की ऐड जो है वो मेरे अकाउंट के ऊपर कर सकता हूँ या उसके लिए क्रिएटिव पोस्ट बना करके डाल सकता हूँ। तो यकीन मानिए कि अगर आपका फैन बेस बहुत बड़ा है तो कंपनियां इसके लिए बहुत मोटी रकम पे करती हैं। तो इसकी वजह से ये नंबर ऑफ फैंस और नंबर ऑफ एंगेजमेंट, परसेंट ऑफ एंगेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगली बात कि हाउ टू पिच। अगर बहुत बड़े ही सेलिब्रिटी हैं तो आपको पिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ब्रांड खुद ब खुद आपके पास आते हैं। लेकिन अगर आप अभी-अभी उस मकाम तक पहुंच रहे हैं, तब आपको क्या है कि आपको खुद को ही लोगों तक रीच आउट करना पड़ता है। तो लकीली क्या है कि आजकल बहुत बड़े-बड़े प्रोडक्ट्स जो हैं, उनके भी इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट्स होते हैं। तो आप उनको डीएम कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या ऐसे बड़े-बड़े जो यहाँ पर ब्रांड्स होते हैं, जिनके अकाउंट्स होते हैं, उनके आपको ईमेल आईडीज़ वगैरह भी उनके बायो में मिल जाएँगे। तो उनके एचआर टीम से, उनके पीआर टीम से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हम ऐसे-ऐसे एक इन्फ्लुएंसर है, हमारा ये चैनल है या हमारा ये अकाउंट है, इसके ऊपर आप ये चीज़ें देख सकते हैं। तो उनको अगर ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, तो वो भी आपके साथ कुछ ना कुछ पार्टनरशिप ज़रूर करते हैं। अगली बात है कि कौन से स्किल्स आपको फिर चाहिए होंगे। तो आप अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वीडियोज़ भी डालते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के, तो आपको वीडियो एडिटिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अपने वीडियो आप खुद ही एडिट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेशक जो है वो मार्केट के अंदर वीडियो एडिटर्स आपको बहुत सारे मिल जाएँगे जो कि थोड़े से कम राशि पर भी काम कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन आप अपने वीडियो अगर खुद ब खुद एडिट करना सीख जाएँगे तो आपको एक फ्रीडम मिल जाएगा, आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहे, जो चाहे कंटेंट डाल सकते हैं एडिट करके और अपनी स्टाइल में एडिट करके डाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगली चीज़ है कि आपका रिसर्च बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। आप सिंपल से सिंपल चीज़ भी क्यों ना कर लें, आप कई जगहों पर जाकर के फूड फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं, तो भी उसके बारे में रिसर्च चाहिए कि मेरे शहर में या मेरे स्टेट के अंदर जो है, वो कौन से फ़ेमस स्पॉट्स हैं, वहाँ पर कौन-सी चीज़ें मिलती हैं, उनकी प्राइस कितनी है, उसके अंदर क्या स्पेशलिटी होती है। किसी भी स्पॉट की जो है वो कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, तो वैसे उनकी स्पेशलिटी क्या है, वो दुकान वहाँ पर कब से है, उनके ओनर कौन हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी रिसर्च की चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तब लोगों को आपकी इन्फॉर्मेशन भी ऑथेंटिक लगती है। तो इसकी वजह से रिसर्च करना आना चाहिए। अगली चीज़ है कि आपको एड्स डिज़ाइन करना आना चाहिए। यानी कि कोई अगर प्रोडक्ट है, उसके बारे में आपको पोस्ट डालनी है, तो उसका पिक्चर कैसा हो भाई, प्रोडक्ट कहाँ पर हो, उसकी बैकग्राउंड कैसी हो, उसके अंदर कोई टेक्स्ट डालना है तो वो कैसे डाला जाए। और ये बहुत आसान होता है। ये बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। मोबाइल के ऊपर भी एप्लीकेशंस आते हैं इसको करने के लिए और आपके लैपटॉप के लिए भी एप्लीकेशंस आते हैं। कैनवा जैसे बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप ये फ्री में भी कर सकते हैं। बस आपको वो डिज़ाइनिंग करना आना चाहिए और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा सरल होता है ये। एक बार आप करने लग जाएँगे, आप ज़रूर सीख जाएँगे। और अगली चीज़ ये है कि अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत मुश्किल लगती है, तो आप बाकायदा यहाँ पर जो है वो कोई कोचिंग ले सकते हैं, कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए आजकल बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो आप उनका भी रुख कर सकते हैं। तो इन अ नटशेल अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो उसके कुछ थंब रूल्स मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। सबसे पहला ऑथेंटिसिटी, यानी कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन दें वो बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए, उसके अंदर कहीं भी झूठ या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी ऑनेस्टी, यानी कि आप खुद ईमानदार रहें, आप जो भी कोई कंटेंट दे रहे हैं उसके प्रति। तीसरा एम्पैथी, एम्पैथी से मेरा मतलब ये है कि लोग जो चाहते हैं वो उनको देना, लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पर और किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, कुछ लोगों को यहाँ पर हम कहें कि कॉस्मेटिक के बारे में कोई राय चाहिए, तो जो लोगों को चाहिए वो आपको देना आना चाहिए और जो स्किल्स मैंने आपको बताए वो भी आपके अंदर होने चाहिए।
तो अगर इन चीज़ों को आपने मास्टर कर लिया और आपने अपनी खुद की क्लैरिटी बिल्कुल सही रखी कि मुझे कहाँ पर पहुँचना है, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है और क्या-क्या मैं करने वाला हूँ, ये अगर आपको क्लियर होगा तो आप इस मीडियम से ज़रूर पैसा कमा सकते हैं और काफ़ी मोटी रकम कमा सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल जॉब में भी नहीं कमाया जा सकता है या किसी बहुत बड़े बिज़नेस में भी नहीं कमाया जा सकता है। उतना पैसा जो है वो आप इससे कमा सकते हैं, बशर्ते आप उसके अंदर पूरे लगन से उतर जाएँ। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल हैं आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।